आथ करवा चौथ व्रत कथा पूजने भ्यो नमः उल्टा न फिरावा ऐसा नहीं आचमन फिरावा कोई उल्टा नहीं सबके गोरे गिरा कलसा गौर गणेश ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करः भवन्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अथ करवा चौथ व्रत कथा पूजनेभ्यो नमः। सबके फूल पत्ती लगे आगे फूल के बाद है थोक गोल सीमा अब घी गुड़ के व्यवस्था कैल है। हेलो हरि ओम श्री सूतवाच श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तपंता करवा चौथ व्रत कथा पूजनेभ्यो नमः। सबके फूल अक्षत ले है। एक साहूकार के 7 लड़के एक लड़की थी सेठानी के सहित उनकी सभी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन का कहीं कि चला भोजन कैले। यह पर बहनी जो ने उत्तर दी कि भाई अभी चांद नहीं निकला है उसके निकलने पर अर्घ दे के भोजन करूंगी। बहन के बात का सुन के भाई ने क्या काम किया नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दिया और चलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते उन्होंने बहन से कहा बहन चांद निकल आया अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला है। हेलो हेलो हाँ अभी तो लुल्लू कैसे कथा ये सुनाई लहे किताब तो अन्नू लाल के जाओ आगे तो उत्तर टोला भग गए न पड़ी। ठीक है हाँ ठीक है। हरि ओम श्री सूतवाच अर्घ दय के जो भोजन कैलही नकली चांद दिखाइन और जो अर्घ दय के भोजन कैलहीन तब उनकर जो भाभी लोग यहाँ कहती हम कि तुम्हार भाई तुमका धोखा दीन अग्नि के प्रकाश दिखाए कि तुमका जो भोजन करवा दीन ये पर गणेश जी प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने बहुत पश्चाताप में गणेश जी की प्रार्थना करते हुए उसने विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने को मन में सोचने लगी। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित व्रत कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसके आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति युक्त कर दी। प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी व्रत करेंगे सभी प्रकार के सुखी होते हुए भी क्लेशों से मुक्त रहेंगे। प्राचीन काल में करबा नाम की एक स्त्री रही जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया तो दुर्भाग्यवश मगरमच्छ जो है उनके पति की गोड़ जो है पकड़ ली। तब उनके पत्नी के नाव रहा करबा अपने पत्नी के नाव लेके घुरावे लागे। अपने पति की आवाज़ सुन के उनका पत्नी दौड़ के जाती हाँ तो कहा कि कच्चा सूत से जो है तो मगरमच्छ का बांध दीन और अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुँच के यमराज से कहती हाँ कि मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ का जो है नरक में डाल दे। करबा की यह बात सुनकर यमराज बोला था कि अबा ओखर आज शेष ओखर अबा नहीं पूजाया है तो कैसन के ओखर यमलोक में लग जाई। तब कहा तुम कैसन न करबे तुमका नरक लोक में भेज देवते में यमराज भयभीत हो गया। अब जब है तो उस पतिव्रत के साथ जाकर उसने मगरमच्छ को यमलोक की ओर पहुँचा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहू थी। 6 बहू बहुत अमीर घरे से रही और एक बहुत गरीब घरे से रही। वह घर का सारा काम काज करती थी। इस प्रकार से उसमें उससे प्यार नहीं करता था।